वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां से भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यकायक लेह पहुंचकर केवल वहां तैनात जवानों का मनोबल ही नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने चीन को यह सख्त संदेश भी दिया कि भारत उसकी अतिक्रमणकारी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार है। विराम। यह अच्छा हुआ कि चीन ने उनके इस संदेश को ग्रहण करने के साथ ही उनके इस कथन पर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की। विस्तारवाद की सनक सदैव विश्व शांति के लिए खतरा होती है। विराम। हालांकि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम लिए बगैर उसे विस्तारवादी बताया, लेकिन चीनी सत्ता को यह समझते देर नहीं लगी कि दरअसल उसके ही नापाक इरादों को रेखांकित कर उसे विश्व शांति के लिए खतरा बताया जा रहा है। विराम। साफ है कि चोर अपनी दाढ़ी का तिनका खोजने लग गया। विराम। चीन के विस्तारवादी इरादों की पोल खोलने वाले बयान पर चीनी विदेश मंत्रालय का यह कहना न केवल हास्यास्पद है, बल्कि दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश भी कि किसी पक्ष को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हालात बिगड़े। विराम। आखिर यह चीन ही है जो लद्दाख सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है। विराम। अगर उसने अतिक्रमणकारी रवैया नहीं अपनाया होता तो सीमा पर कोई तनाव ही क्यों होता। यह अहंकारी चीनी सत्ता की सनक नहीं तो और क्या है कि वह इस गलवान घाटी को अपना बता रही है, जिसका नामकरण एक भारतीय के नाम पर हुआ। पैरा। चीन को इससे भी मिर्ची लगी कि उसे बिना किसी लाग लपेट विस्तारवादी कहा गया, लेकिन सच्चाई तो यही है कि वह एक शातिर जमीनखोर देश है। विराम। दूसरे देशों की जमीन पर फर्जी दावा करना और फिर छल छदम से उस पर कब्जा करना उसकी पुरानी आदत है। विराम। जमीनखोरी की उसकी इस गंदी आदत से केवल भारत ही नहीं, उसके अन्य पड़ोसी भी त्रस्त हैं। विराम। अब तो पूरी दुनिया इससे अच्छी तरह परिचित है कि वह किस बेशर्मी के साथ अपने पड़ोसी देशों की ज़मीनों को निगलने की कोशिश करता है। विराम। चीन हांगकांग की स्वतंत्रता का जिस बर्बर तरीके से दमन करने में जुट गया है, उससे दुनिया को यह भी पता चल गया कि उसके लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समझौता मायने नहीं रखता। विराम। आखिर ऐसे देश पर कोई भरोसा कैसे कर सकता है। भारत तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि गलवान घाटी में चीन ने जो कुछ किया वह भरोसे का खून ही है। विराम। पाखंडी चीन इस
धोखेबाजी की कीमत चुकाए। इसके लिए भारत को हर संभव उपाय करने चाहिए। भारत को अपने विकल्पों का दायरा बढ़ाना चाहिए ताकि चीन इसका अनुमान न लगा सके कि उसके खिलाफ क्या कुछ किया जा सकता है। उसे यह पता चलना ही चाहिए कि उसने गलती कर दी है। बंगाल में भी कोरोना महामारी से हर दिन सैकड़ों संक्रमित हो रहे हैं, तो 10 से अधिक हर दिन मौतें भी हो रही हैं। क्या सांसद, विधायक, मंत्री, IAS और सैन्य अफसर हर कोई चपेट में आ रहे हैं। गुरुवार को तो पूर्वी कमान मुख्यालय के एक ब्रिगेडियर की कोरोना ने जान ले ली। इन सब के बीच महानगर के लोग एक विकट परिस्थिति भी से जूझ रहे हैं। वह है मौत के बाद शवों को शमशान तक ले जाने तक के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं दुकान में इस भय से शव 16 घंटे तक पड़ा रहता है कि कहीं कोरोना से तो मौत नहीं हुई है। वहीं कहीं लोगों को फ्रीजर में शव को रखना पड़ रहा है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में हैरान कर देने वाली ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही है। यहाँ एक 71 साल के बुजुर्ग का शव परिवार को 48 घंटे तक फ्रीजर में रखना पड़ा। बुजुर्ग की मौत बुखार, जुकाम और खांसी आने के कारण हुई थी। बुजुर्ग का भेजा गया कोरोना वायरस का सैंपल पॉजिटिव आया। परिवार वालों को दाह संस्कार के लिए अधिकारियों के सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी। आखिर अधिकारियों की लापरवाही के चलते परिवार को शव को रखने के लिए आइसक्रीम रखने वाला फ्रीजर खरीदना पड़ा। खबरें मीडिया में आई तो पुलिस और कोलकाता नगर निगम के लोग आए और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपों की खारिज कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कुछ गलतफहमी के चलते ऐसा हुआ। यही नहीं, इसके अगले दिन गुरुवार को एक शव 16 घंटे तक सिर्फ इसलिए पड़ा रहा क्योंकि उसके कोरोना जांच की रिपोर्ट नहीं आई थी। यही नहीं, कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि कोरोना से मौत होने पर परिजन भी शव लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। उसे पुलिस शमशान पहुंचा रहे हैं। इस विकट स्थिति से निपटने के लिए और ठोस पहल की ज़रूरत है। धन्यवाद।